हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक इस क्लास में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वोकेबलरी के फिर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे सवाल जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह एनडीए की परीक्षा हो, सीडीएस की परीक्षा, कैट की परीक्षा हो, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, या फिर किसी भी डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी स्टेट लेवल के एग्जाम है, या फिर 10th का एग्जाम है, 12th क्लास का एग्जाम है, हर एक क्लास के लिए वोकेबलरी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वोकेबलरी को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। लगातार मैं वोकेबलरी के डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो काफी महत्वपूर्ण वोकेबलरी ही आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि हमने हर क्लास में एज यूजुअल करते हुए हम आए हैं कि 3 वोकेबलरी हम उठाते हैं, लेकिन 3 से हम लगभग 15 से 16 वर्ड तैयार करते हैं डेली के डेली। तो आज भी उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और इसी के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए सफलता से सफलता के सफर को हमारे साथ तय कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, पहला शब्द आपके सामने लिखा है एडवर्सिटी। दोस्तों एडवर्सिटी पहला शब्द आपके सामने लिखा है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट करिएगा दोस्तों, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में आई टी वाई जुड़ा होता है, या फिर जिन शब्दों के लास्ट में टी वाई जुड़ा होता है, वह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नाउन बनने का गुण रखते हैं। यानी ऐसे शब्द दोस्तों जिनके लास्ट में आई टी वाई या फिर टी वाई जुड़ा होता है, वह शब्द दोस्तों नाउन होते हैं। और ये कौन से नाउन होते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पर आपको बता देता हूं। यह हमेशा दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कीजिएगा, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में दोस्तों आई टी वाई जुड़ता है उसे हम दोस्तों नाउन कहते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, एक शब्द आता है रियल, और रियल का नाउन फॉर्म आपसे पूछ लिया करता है, तो रियल का नाउन फॉर्म हो जाएगा दोस्तों रियलिटी। रियल का नाउन फॉर्म हो जाएगा दोस्तों क्या, रियलिटी, ठीक है। तो जिन शब्दों के लास्ट में आई टी वाई जुड़ता है वह दोस्तों अक्सर हमेशा क्या बनने का काम करता है, वह हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का काम करता है। तो पहला काम आप नोट कर लीजिएगा। एक और इसी में इंपॉर्टेंट बात आपको जोड़ के बता देता हूं दोस्तों, जिन शब्दों के लास्ट में MENT जुड़ता है दोस्तों, वह भी हमेशा इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनता है। तो जिन शब्दों के लास्ट में MENT जुड़ता है दोस्तों, वह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का गुण रखता है। दोस्तों ये सवाल अक्सर स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नर्सिंग की परीक्षा हो गई, नर्सिंग के अलावा जो मध्य प्रदेश SI की परीक्षा हो गई, इन परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछा जाता है, नाउन पहचानने के लिए आता है। तो आप लिख लीजिए, जिन शब्दों के लास्ट में MENT जुड़ता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो ये दूसरे कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में नोट कर लीजिए बिना किसी देरी के। चलिए पहला लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विपत्ति या मुसीबत। लिख लीजिए दोस्तों, एडवर्सिटी का मतलब होता है या तो विपत्ति या तो मुसीबत। चलिए एडवर्सिटी का वास्तविक मतलब या तो आप विपत्ति लिख दें। अब इसके हम सिनोनिम्स तैयार करेंगे और इसके एंटोनिम्स तैयार करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट दायरा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक शब्द से हम लगभग 5 शब्द तैयार करते हैं, 2 सिनोनिम्स तैयार करते हैं, 2 एंटोनिम्स तैयार करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको फटाफट से एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति या मुसीबत नोट कीजिए। मैं इसे हटाता हूँ, फिर यहाँ पर इसको लिखने का प्रयास करता हूँ। चलिए तो दोस्तों एक शब्द आता है आपका कालमिटी। कालमिटी का मतलब भी दोस्तों होता है, एक शब्द आपके सामने आता है कैलमिटी। और कैलमिटी का मतलब होता है दोस्तों, जो मतलब एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत, वही मतलब कैलमिटी का होता है। यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कैलमिटी, ठीक है। तो पहला सिनोनिम्स आप इसका नोट कीजिएगा, कैलमिटी, ठीक है। चलिए अब कैलमिटी के अलावा दोस्तों एक और इसका सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून भी दोस्तों इसका सिनोनिम्स होता है। तो ये आप लिख लीजिए, मिसफॉर्च्यून और कैलेमिटी, ये दो इसके क्या होते हैं दोस्तों, ये दो इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को, इन दोनों सवालों को आप लिख लीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास होती है दोस्तों। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं है, जिन कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है उसमें वोकेबलरी ना पूछी जाती हो, तो वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को बस नोट करते चलिए दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक शब्द इसी में और आता है, इसका जो अपोजिट होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इसका अपोजिट होता है। और देखिए दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी इसका अपोजिट होता है।
अब मिस फॉर्चून का क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्चून। मिस जिन शब्दों के लास्ट में लगता है वो दोस्तों हमेशा निगेटिव बनाने की बात करता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों प्रॉस्पेरिटी या फॉर्चून। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है, कई बार एक शब्द लिखा है मिस फॉर्चून। मिस मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, मिस एक ऐसा शब्द है जो निगेटिव मीनिंग अपने साथ कन्वे करता है। और फॉर्चून का मतलब तो आपको पता ही होगा, भाग्य। भाग्य, इसी को हम कह सकते हैं लक। फॉर्च्यून का मतलब होता है दोस्तों भाग्य या फिर लक। तो चलिए इस तरह से 4 और एक 5 वर्ड हमने रेडी कर लिए हैं पहले मीनिंग के अंदर, पहले वोकेबलरी के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में डेफिनेटली नोट कीजिएगा, काफी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वो ये। चलिए अब दोस्तों अगले शब्द की चर्चा आपके साथ करते हैं। अगला शब्द दोस्तों आपके सामने, इसको पढ़कर बताइए क्या लिखा है, पहले आप इसको पढ़िए। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ALIEL लिखा है, तो आप इसको पढ़िए, इसको आप क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ने का प्रयास किया होगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों एलियन। एलियन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बहुत लोग इसको एलियन पढ़े होंगे लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एलियन। तो एलियन इसका सही प्रोनाउंसिएशन। अब दोस्तों इसका मतलब होता है विदेशी, जो आपके देश का ना हो, आपके समाज का ना हो, आपके एरिया का ना हो। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भी लिख देता हूँ, जो आपके समाज का ना हो। ठीक है, जो आपके समाज का ना हो, आपके एरिया का ना हो, आपके स्थान का ना हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों एलियन। और इसे हम कहते हैं दोस्तों विदेशी। एलियन मत पढ़ना, इसे एलियन ही पढ़ना। अब इसका दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसे मैं हटाता हूं फिर इसका लिखता हूं। चलिए, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, आप 2 प्रकार से इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं। एक तो फॉरेनर, एक तो आपके लिए काफी इजी वर्ड है फॉरेनर, तो एक तो आप लिख सकते हैं दोस्तों फॉरेनर। और एक वर्ड दोस्तों इसका हो जाएगा एक सिनोनिम्स आउटसाइडर। आउटसाइडर भी इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। तो एक हो जाएगा दोस्तों क्या, एक हो जाएगा फॉरेनर और एक हो जाएगा आउटसाइडर। तो ये 2 इसके दोस्तों क्या होते हैं, ये दोस्तों 2 इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब इसके एंटोनिम्स भी लिखना काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आप इसका एंटोनिम्स लिख सकते हैं दोस्तों रेसिडेंट जो उस स्थान का निवासी हो, या इसी को आप कह सकते हैं दोस्तों नेटिव। तो चलिए फिर से हमने 5 वर्ड लगभग तैयार किए हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरेनर और आउटसाइडर, इसका अपोजिट हो जाएगा रेसिडेंट या नेटिव। चलिए, तो ये बातचीत हो गई है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, आपको किसी प्रकार की, इसी में दोस्तों एक और शब्द लिख सकते हैं आप, डोमिसाइल। कई बार क्या होता है, जब आप किसी भर्ती के एग्जाम, किसी भर्ती को देने के लिए जाते हैं तो वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ के आप निवासी हैं, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, जहाँ के आप निवासी है वहां का सर्टिफिकेट आप दिखाइए। चलिए, अब दोस्तों ये सब लिखा है एलए, इसको पहले पढ़ना सीख लीजिए दोस्तों। ये लिखा है एलए। अब एलए का मतलब क्या होता है, एलए का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का निराकरण करना, समाधान करना, शांत करना। निराकरण करना या फिर दोस्तों किसी चीज का समाधान करना, शांत करना, ये एलए का मतलब होता है। चलिए, तो ये वास्तविक एलए का मतलब हुआ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए, अब इसका दोस्तों सिनोनिम सब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों पैसिफाई। यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ, या फिर सूट, पैसिफाई या फिर सूट, इसका सिनोनिम होता है दोस्तों पैसिफाई। और आपको पता ही है, जिन शब्दों के लास्ट में FY जुड़ जाए वो भी अक्सर नाउन बनने का ही गुण रखते हैं, या फिर ITY या फिर TY जुड़ जाए वह अक्सर नाउन ही बनते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए, लिख लिया होगा आपने, ये यहाँ तक आपने अगर कॉन्सेप्ट लिख लिया है तो मैं इसे हटाता हूँ। इसके बाद इसका अपोजिट बताना काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्साइट या इसी का हो जाएगा एग्रावेट। एक्साइट लिख दीजिए या एग्रावेट लिख दीजिए, दोनों ही एक तरीके से ठीक है। चलिए, तो एक्साइट या फिर एग्रावेट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने फिर से 3 वर्ड के माध्यम से आपने 4, 5, 10, 15 वर्ड लगभग तैयार किए होंगे। और इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में एब्सोल्युटली नोट कीजिएगा, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल अक्सर दोस्तों हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी, ये तो काफी बार सवाल पूछा गया है, नेटिव को लेकर काफी बार सवाल पूछा गया है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने फिर से आज 15 वर्ड सीखे होंगे। और ये देखने में 3 वोकेबलरी लगती है दोस्तों, लेकिन ये 15 वर्ड हम इन वोकेबलरी से सीखते हैं। तो अगर दोस्तों डेफिनेटली अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, अगर आपको कुछ फायदा मिला हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।
और वीडियो को लाइक करिए और शेयर मैक्सिमम गाइस, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वोकेबलरी की क्लास का लाभ ले पाए। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।